प्रीवियस वीडियो में हमने सेल्फ कंट्रोल पे बात की थी और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था कि हम सेल्फ कंट्रोल को अचीव कैसे करेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चंस आए थे कि एंगर मैनेजमेंट को कैसे अचीव किया जाए। क्या ये पॉसिबल है कि हम एंगर मैनेजमेंट कर सकते हैं, गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ एंगर इश्यूज होते हैं। एंगर जो है, गुस्सा, ये एक नेगेटिव इमोशन है, नेचुरल इमोशन है। हम सब इसको फ़ील करते हैं, लेकिन जब हमारे बिहेवियर में आता है, जब हम दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, उस टाइम हम गुस्सा होते हैं। तो उस टाइम पे छोटी-छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जिससे माहौल ख़राब हो जाता है और बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। जो गुस्सा होने वाला होता है, उस वो भी कभी शांति से नहीं रहता है, उसका भी हमेशा जो माइंड है, डिस्टर्ब्ड रहता है। अब ये भी समझने की बात है, आपने कोड भी पढ़ा होगा कि जो गुस्सा करने वाला होता है ना, उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन गुस्सा होता है। क्योंकि जब आप स्टेट वाली एंगर वाली स्टेट में होते हैं ना, उस टाइम पे आपका बीपी ज़्यादा होता है, आपका जो हार्ट रेट होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो इट इज़ हैविंग अ वेरी हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन योर फिज़िकल हेल्थ। इट्स वेरी हार्मफुल फॉर फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए तो है ही है। और एक चीज़ इसमें ये भी आपने नोटिस ये भी किया होगा, जब आप गुस्से में होते हैं ना, जो भी इंसान गुस्से में होता है, बहुत ही गुस्से से बात करता है, उसकी वो शॉर्ट ब्रीदिंग स्टाइल होता है, वो तेज़-तेज़ और छोटी-छोटी साँसें लेता है। और तो अगर आप एंगर मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली अभी तक अगर आपका कोई हैबिट है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, पास्ट हैबिट्स को, जो पुराने हैबिट्स होते हैं ना, बहुत स्ट्रांग होते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा विल पावर होना चाहिए चेंज करने के लिए। रिपीटेडली जब आप खुद को नई प्रोग्रामिंग करेंगे, तो और नई मेमोरीज़ आपके इसमें रहेंगी, तो ऑब्वियसली ये कम-कम होता रहेगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। आपको हार नहीं माननी है, रिपीटेडली आपको खुद को चेंज करने के लिए एफर्ट देना है। सबसे पहला काम ये है कि आपको जब भी लगेगा, पहले तो रिकॉग्नाइज़ करना है कि मैं गुस्से गुस्से की हालत में हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो आपको डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करनी है। तो डीप ब्रीदिंग स्टाइल आपको रिप्लेस करना है, आपको शॉर्ट ब्रीदिंग स्टाइल को आप रिप्लेस करना है डीप ब्रीदिंग से। आपको लंबी-लंबी साँसें लेनी है। ठीक है? यू हैव टू इन्हेल फॉर अ लॉन्ग पीरियड और फिर एक्सहेल करना है। ये तो पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि जब भी हमें कोई कुछ पूछता है या हमें जवाब देना होता है, तो या तो हम बिना सोचे-समझे जवाब दे सकते हैं, या तो हमें सोच-समझ कर जवाब देना होता है। वन इज़ रिएक्ट एंड अनदर इज़ रिस्पॉन्ड। जब हम बिना सोचे-समझे बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि इसने रिएक्ट किया, लेकिन जब हम सोच-समझ कर जवाब देते हैं, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्ड करना। और आपको हमेशा खुद को याद दिलाना, ये याद दिलाना कि आई हैव टू टेक पॉज़, टेक पॉज़, टेक पॉज़। ये आप याद रखना कि आई हैव टू टेक द पॉज़, क्योंकि जब आप पॉज़ लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं क्या मुझे ये बोलना चाहिए, तो आप रिस्पॉन्ड देते हैं। हम बोलते हैं ना कभी-कभी ही इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये एक सोच समझने वाला इंसान है। ज़िम्मेदारी लेने वाला इंसान है। तो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, वी हैव टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट। हमें बि क्योंकि इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है? इंसान को सलाहियत है सोचने समझने की। वी आर इंटेलेक्चुअल बीइंग्स। सो हम में सलाहियत है, वी कैन कंट्रोल आवरसेल्व्स, राइट? दूसरी एक चीज़ होती है कि फिज़िकल एक्सरसाइज़। जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज़ करते हैं, तो हमारा मूड ठीक रहता है और वो भी आपको हेल्प करता है इस चीज़ में। व्हेनेवर यू डू द फिज़िकल एक्सरसाइज़, आपके जो ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं, आप हैप्पी फ़ील करते हैं। यू ऑलवेज़ फ़ील इन अ गुड मूड, वो भी आपको हेल्प करता है। एक और चीज़, अगर आपको इसमें डीप में जाना है, तो आप जर्नलिंग कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, बैठ के लिख सकते हैं कि मुझे किस-किस टाइम पे गुस्सा आता है, क्यों आता है, मुझे कैसे खुद को चेंज करना चाहिए। अगर आप रिपीटेडली इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, नो डाउट एक पुराना हैबिट है, उसको टाइम लगेगा, एक ये स्ट्रॉन्ग हैबिट होता है, इनबिल्ट जैसे होता है। अब इस ऐसे होता है कि इंसान को लगता है मेरा नेचर ही ऐसा है। हाँ, डिफरेंट इंसानों का डिफरेंट नेचर होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी रिसर्चेस हुई है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने गुस्से पे काबू पाना सीख लिया है, जिससे उनकी लाइफ सुधर गई है। क्योंकि जब आप गुस्से में बार-बार गुस्सा होते हैं, तो उसमें आपको जो पर्सनल लाइफ भी खराब होती है और एट वर्क प्लेस भी आपका सच बोल के भी, अच्छा हो के भी आपकी चीज़ें खराब रहती हैं। लेकिन ये बहुत सारे लोगों में नेचुरल भी होता है। लेकिन इसको कंट्रोल करना सीखना चाहिए, इससे बहुत सारी पॉजिटिव चेंज आ जाती है लाइफ में। और इफ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप में विल पावर होना चाहिए।